एक गांव में एक साधु रहता था। वह एक पेड़ के नीचे बैठकर रोज ध्यान करता था। वह भगवान में बहुत आस्था रखता था। गांव वाले भी उस साधु को बहुत मानते थे। वे सब उस साधु का बहुत सम्मान करते थे। एक बार उस गांव में भीषण वर्षा हुई। वर्षा के कारण उस गांव में बाढ़ आ गई। सभी तरफ पानी ही पानी दिखाई दे रहा था। बाढ़ को देख सभी गाँव वाले परेशान हो गए। वह बाढ़ इतना अधिक था कि पानी उनके घर में भी जाने लगा। सभी लोग अपना गाँव छोड़कर वहाँ से भागने लगे। वे सब एक सुरक्षित स्थान पर जाने लगे। वहाँ से जाते समय लोगों ने देखा कि उस भीषण बाढ़ में भी साधु बाबा बैठकर ध्यान कर रहे हैं। पानी उनके कमर तक पहुँच गया। गांव वाले ने साधु से कहा कि वे वहाँ से भाग जाएं और किसी सुरक्षित स्थान पर चले जाएं। तब साधुओं ने कहा कि उसे उसका भगवान ही बचाएगा। लोगों ने उस साधु को बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह अपने जिद पर अड़ा रहा। सभी गाँव वाले एक सुरक्षित स्थान पर चले गए, पर बाढ़ उधर बढ़ता ही रहा। पानी साधु के गले तक आ गया। तब वहाँ से एक नाव गुजरा। साधु को पानी में देखो अल्लाह ने कहा, हे साधु महाराज, आप मेरे इस नाव में बैठ जाइए, मैं आपको एक सुरक्षित स्थान पर पहुँचा दूंगा। तब वह साधु ने बोला, नहीं, रहने दो, मुझे मेरा भगवान ही बचाएगा, तुम जाओ। वह अल्लाह वहाँ से चला जाता है। थोड़ी देर बाद वहाँ पर एक हेलीकॉप्टर आया। उन्होंने ऊपर से एक रस्सी लटकाया, पर साधु ने रस्सी को नहीं पकड़ा। बाढ़ और तेज़ी से बढ़ती रही। साधु को लगा कि उसे उस पेड़ पर चढ़ जाना चाहिए जिस पेड़ के नीचे वह ध्यान कर रहा था, पर फिर उसने सोचा कि नहीं, मुझे मेरा भगवान ही बचाएगा। वह साधु अपने उस हट से वहीं पर बैठा रहा। तभी बाढ़ का रफ्तार और तेज हो गया। वह साधु उस बाढ़ में बह गया और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु उपरांत जब वह भगवान के पास पहुंचा तो भगवान से पूछने लगा कि मैंने आपकी आराधना इतने ध्यान से किया, पूरे मन के साथ किया, पर आप मुझे बचाने क्यों नहीं आए? तब भगवान ने उस साधु से बोले, हे वत्स, मैं तो तुम्हारी जान बचाने के लिए 3 बार तुम्हारे पास आया, पर तुमने मेरी एक भी बात नहीं मानी। यह बात सुन वह साधु चौंक गया। उसने कहा, 3 बार? वह कैसे भगवान? तब भगवान कहते हैं, एक बार गांव वाले के रूप में, दूसरी बार मल्लाह के रूप में, और तीसरी बार हेलीकॉप्टर से बचाव दल के रूप में, पर तुमने मेरी बात ही नहीं मानी और तुम्हारी मृत्यु हो गई। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि ईश्वर हमें कई मौके देता है और यह मौका विभिन्न रूप में देता है। हमें इस मौके का सही पहचान कर हमें इसका लाभ उठा लेना चाहिए। इसके साथ साथ हमें हर काम के लिए ईश्वर के भरोसे नहीं बैठना चाहिए। क्या पता ईश्वर हमारे भरोसे बैठा हो। और इस कहानी से हमें दूसरी सीख यह मिलती है कि ईश्वर की पहचान सिर्फ अपने भावनाओं से नहीं बल्कि अपने विवेक से भी की जाती है।